अरे प्रभु, जो महिमा है, जो आभा है, वो तो ब्रज की है। ब्रज में आप आए तो यहाँ आने से आपकी महिमा बढ़ गई। ब्रज की महिमा तो पहले से ही बढ़ी हुई थी, क्योंकि ब्रज में जो भगवान की प्रेम प्रधान लीला है वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। वैकुंठ में भी चले जाओ तो वैकुंठ में भगवान की कैसी लीला चल रही है, वैकुंठ में भगवान की ऐश्वर्य प्रधान लीला है, वहां ऐश्वर्य प्रधान लीला होती है। भगवान है तो सही सिंहासन पर विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं। भगवान का चरण स्पर्श करने का सौभाग्य भी किसी को नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी आते हैं तो भी दूर से स्तुति करके चले जाते हैं। लेकिन भैया ब्रज की कैसी लीला है, सारे गोप बालक गलवैयां डालकर, गले में हाथ डालकर कन्हैया के साथ चलते हैं। महाराज जब गौचारण के लिए जाते हैं, मैया यशोदा कहती है कि कन्हैया ज्यादा चंचलता मत करना, तो इतने में गोप बालक छोटे छोटे कहते हैं मैया तू चिंता मत करे, ये लाला ज्यादा कन्हैया चंचलता करेगा ना तो हम इसको डांट देंगे। भैया किसी की हिम्मत है तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को डांट दे, बोले ये लीला कहीं दुनिया में कहीं नहीं हो सकती, ये लीला तो केवल और केवल ब्रज में ही प्रकट हो सकती है। इसीलिए कहा जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। ये महिमा किसकी है? ये भैया किसी और की नहीं, ब्रज की महिमा है। बोले जब से आप ब्रज में पधारे प्रभु आपकी महिमा बढ़ गई। स्वयं लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करती हैं, प्रभु ब्रज में आओगे तो हम आपके चरणों में रहना चाहती हैं, चरणों में बैठ कर जाएंगी, आपके साथ चलेंगी। कन्हैया बोले भैया इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? बोले जब जब आप हमेशा, हम जहां जहां जाते हैं लक्ष्मी तो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं, जहां जब जैसे आप जाते हैं मैं तो सदा आपके साथ आपको सदा साथ में लेकर चलता हूं, इसमें इतना विचार की बात क्या? बोले भैया बाकी सब जगह आप ले जाते हैं, वहां मैं चलती हूं आपके हृदय में बैठकर, लेकिन यहां मुझे हृदय में बैठकर नहीं जाना, यहां तो मुझे आपके चरणों में बैठकर जाना है। भगवान खुद विचार कर रहे हैं, भैया मेरे चरणों में वैसे इतनी भीड़ लगी हुई है, जैसे देखो बार बार यही कहता है प्रभु चरणों में स्थान दे दो, चरणों में स्थान दे दो। तुम्हें हृदय में एकांत में स्थान दे रखा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? बोले प्रभु दुनिया में कहीं जाओ लेकिन ब्रज की तो ऐसी महिमा है, यहाँ तो मुझे चरणों में ही स्थान चाहिए, यहाँ तो मैं चरणों में पैरों में बैठकर ही जाऊंगी। बार बार लक्ष्मी जी ऐसा कह रही हैं। भगवान विचार कर रहे हैं, मानो आखिर मेरे चरणों में पैरों में ऐसा कौन सा रस भरा पड़ा है कि दुनिया ऐसी बावरी हो रही है। तो मानो भगवान अपने चरणों के उस रस को ही जानने के लिए मानो क्या कर रहे हैं, मानो अपने बाल रूप धारण करके अपने पैरों के अंगूठे को अपने मुंह में देकर उसका चूषण कर रहे हैं। करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, अपने पैरों का ही चूषण कर रहे हैं अंगूठे का, कि आखिर मेरे पैरों में ऐसा कौन सा रस भरा पड़ा है कि दुनिया ऐसी बावरी है रही है, दुनिया ऐसी पागल हो रही है। शरद दाशय साधु जात सत सरस जो धरा श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निग्नतो नेह किम बदा। बोले पूरी दुनिया कैसी है? बोले पूरी दुनिया आपकी शुल्क दासिका है। बोले हम कौन हैं? हम अशुल्क दासिका हैं। शुल्क दासिका मतलब? बोले पूरी दुनिया आपके पास आती तो है लेकिन आपको नहीं, आपसे चाहती है, आपसे चाह रही है। लेकिन भैया हम क्या है, हमें आपसे नहीं चाहिए, हमें तो आप ही चाहिए। जीवन में ये दो ही स्थिति तो प्रकट हो रखी है। एक स्थिति ऐसी है कि हमारा एक को भगवान से चाहिए और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसे तो भगवान ही चाहिए। यही दो ही तो स्थिति है। दुर्योधन भी भगवान के पास पहुंचा, अर्जुन भी भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने पहले ही कह दिया भैया सुन लो, मैं युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र ना उठाऊंगा। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता कृष्ण और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, अब तुम निर्णय कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। महाराज दुर्योधन ने बोला भैया जब आप अस्त्र शस्त्र ना उठाओगे तो फिर आपकी क्या जरूरत, मुझे कोई युद्ध लड़ना है, कछु गैया थोड़ी चरवानी है जो मैं आपको लेके जाऊं, इसलिए मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी नारायणी सेना प्रदान करो। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता कहता है प्रभु आप अस्त्र उठाओ कि ना उठाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जीवन में आप ही चाहिए। यही भक्त की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। वो भगवान से कोई आशा नहीं करता, वो भगवान को ही जीवन में चाहता है, उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। गोपियां यही कह रही हैं पूरी दुनिया शुल्क दासिका है, हम अशुल्क दासिका हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाह रही, हम तो केवल आप ही को